कुछ कुछ हो रहा है यहाँ कोई आया? हाँ? किया तो सुकास्ती हमारी तो सुकास्ती मैंने इसलिए तो बोला रिश्तेदार प्रॉपर है ना सर ना केपी रोड आपका क्या गजाला गजाला टाउन एसके कॉलोनी एसके कॉलोनी में हमारा मेरा महात्मा है इस टाइम वहाँ रहती थी ना थोड़ी दो के बाद Asıl bulmaya yakın. बस बता वो ना बार बार
क्या है ये इस के बारे में? Bu da çay meyvene, çay kokul bu. Sütü çiğ ne? Soyum suzumlu tu, ümlüsü çay. मुख्तार कौन मुख्तार Bardağın şey नहीं यहाँ फिर मतलब ना माटा कुछ बर्दाश्त- नहीं होगा. माटा कुछ टाइट कर. But he's Hamid Sarpan's cut. नहीं यहाँ वो इन्हें तो है इन्होंने मगर किया ना, ये इसको चुना देखो। नेबर चुन नेहरू नेबर चुनियरम बट बाहर तो निकलना इनसाइड फॉर मगर पाचुन बासान कहते हुए छे Daha yumuşak var, rahat edersin. हाँ आई थिंक इट्स आल्सो दैट जब आप हाँ साइमा बनाई जाए अच्छा ठीक है तो करो फिर जल्दी इनको देने He's a founder. आज हम यहाँ पर वतलार में साग इको विलेज आए हुए हैं अपने एंटरप्रेन्योर के साथ, और ये हमारे ट्रेनीज़ हैं जिनका 10 डेज़ का प्रोग्राम है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री में। और इसमें हमने ये सोचा कि भाई नहीं, हमारे यहाँ पर ये जो साग इको विलेज जो बना है इसमें कैसे नए जो यूथ हैं वो कैसे इस बिज़नेस में भी एंटर हो सकते हैं। हमारे साथ हैं हमारे बीच में साग इको विलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये हमें पूरा बताएंगे कि भाई ये सेटअप कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, इनका पहले से इसमें रुझान था या बाद में कैसे ये इस बिज़नेस में एंटर हुए, और इस सेटअप को लगाने में कितना कुछ आप इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप कितने लोगों को और भी यहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं। और मैडम हमें बता सकते हैं कि भाई ये जो सेटअप इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है इसके क्या फ़ायदे भी हैं, और इसके साथ कितने लोगों का और रोज़गार यहाँ पर चलता है। तो आपके बीच में मैडम हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये साग इको विलेज के। तो मैम आपसे प्लीज़ आप बताइए कि कैसे आपने इस सेटअप को, क्योंकि ये एक नया है कश्मीर में, हमने देखा कहीं पर और वैली में हमने ये देखा नहीं, नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में है इंडिया में और भी कुछ एरियाज़ में है, लेकिन कश्मीर में आपने ये कैसे इस सेटअप को आपने स्टार्ट किया, और आपके इसके पीछे आपका क्या विजन क्या था कि भाई कैसे, क्या लोगों के भलाई के लिए था ये, और क्या आपका इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बोलें। देखिए साग इको विलेज, साग एक कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब है नर्चरिंग द रूट्स, जड़ों को मजबूत करना, उनको नर्चर करना, उनको पानी या किसी और कुछ और नर्चरेंस देना। इसका जो बेसिकली ये स्टार्ट, हमारे फाउंडर जो है फयाज साहब, वो बेसिकली गांधरबल टाउन से हैं और वो कश्मीर से बाहर काफ़ी टाइम थे, और फिर वो हमेशा वापस, आई थिंक ऑल कश्मीरीज वांट टू ऑलवेज कम बैक टू कश्मीर एंड कंट्रीब्यूट इन सम वेज। वैसे ही फयाज साहब भी ही ऑलवेज वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन सम वेज, एंड देन वो वापस आना चाहते थे, एंड देन ही केम बैक इन 2010 and then started to just understand young people, because his idea was to contribute in some way that he helps young people, क्योंकि unemployment का इतना ज़्यादा problem है और इतने सारे काम हैं जो हो नहीं रहे हैं, एंड एक साइड से काम हो नहीं रहे, एक साइड से ये कि लोगों के पास काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ एन आयरनी, दिस इज़ एन इम्बैलेंस। सो ये आइडिया हमेशा हमारे जो फाउंडर हैं उनको हमेशा इससे प्रॉब्लम थी, और उन्होंने वही रिसर्च से ही शुरू किया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कश्मीर में क्या यूथ का क्या चैलेंज है, क्या चाहते हैं। और उस रिसर्च में ये निकल कर आया कि जो एवरीबडी रियलाइजेज कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज वाइज हम कितने रिच हैं और हम कितना कुछ कर सकते हैं, पर समहाउ देयर इज अ माइंडसेट जो उसके लिए नहीं है। यू नो देयर इज गिवन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा है उसमें जो हम जैसी हमारी एक वो होती है ना, अपब्रिंगिंग होती है, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, हम हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, हम हमेशा प्रॉब्लम्स देखते हैं। जबकि गिवन कि हमारे पास कितने रिच नेचुरल रिसोर्सेज है कश्मीर में, पर हम वो उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो एक वही माइंडसेट लेके ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो दिस वाज अ बैरन पीस ऑफ लैंड, और यहाँ कुछ भी नहीं था जब ये ज़मीन खरीदी गई थी। और आई रिमेंबर लोग वॉर्न करते थे, भाई उधर मत जाओ, वहाँ सांप होंगे, वहाँ जानवर होंगे, वहाँ जिन्नात होंगे। तो ये दिस वाज एन अबैंडन्ड पीस ऑफ लैंड, लेकिन उनकी परसिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने भी हार नहीं मानी और उन्होंने भी काम करना शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स देयर वर अदर पीपल आल्सो, देयर वाज अ टीम, बट देन उनकी एनर्जी डिड ड्राइव ऑल ऑफ अस। तो पहले हमने एक फार्म से शुरू किया, हमने अपना खाना उगाना शुरू किया, बिकॉज इट्स अ बेसिक फूड, बेसिक नीड हमारा खाना है। तो हमने खाना उगाना शुरू किया, बट वेरी नेचुरली, नो केमिकल्स, नथिंग एट ऑल, लाइक सिंपल एज दैट, जो भी ऑर्गेनिक होता है। अब तो उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, बट दिस इज बेसिकली ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो उससे शुरू किया, फिर धीरे धीरे हमने किचन, क्योंकि हम लोग यहाँ आते थे तो किचन हल्का फुल्का सा छोटा मोटा किचन बनाया, फिर हमने कुछ मड हट्स बनाए खुद रहने के लिए, और फिर हम धीरे धीरे हमने पूरे जो पूरा
जो लैंड है इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना भी शुरू शुरू करना कर दिया। किया। तो जो भी हमने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसमें से उसका आई थिंक 70-80% जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से निकला है, जो पत्थर है वो सब यहीं से निकले हैं, मिट्टी हमने ज़्यादा सस्टेनेबली यूज मैंने किया है, रिसोर्सेज को आपने यूटिलाइज किया यहीं पर जो हाँ। थे बिल्कुल। And then we realized कि भाई ये तो I mean you know and then we have people coming here and then you know they just like the experience। और हमने क्या किया कि जो रिसोर्सेज है, कल्चरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को या मॉडर्न रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करके एक स्पेस बनाई है जिसको सागिको विलेज कहते हैं। एंड पीपल रियली लाइक द एक्सपीरियंस है। अब ये हुआ कैसे है, जब हमने हर चीज़ को रिसोर्स की तरह देखा और हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई सब कुछ इस्तेमाल हो सकती है और नेचर जो है हम सब नेचर के अंदर हैं, तो हम नेचर से थोड़ी बहुत अगर ज़्यादती करते ना इट एक्चुअली जम्प्स बैक यू नो। इसीलिए हमें जो भी करना है वो नेचर के बिल्कुल इन टोन होके करना पड़ेगा ना, यू नो वी कैन नॉट जस्ट डू समथिंग एंड डिस्टर्ब नेचर। हाँ, इट विल नॉट एक्सेप्ट इट, इट विल जस्ट किक अस आउट, यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो हमने जब ऐसे किया और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट यू नो, आपको बस यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू फॉर ग्रांटेड थिंग्स। फॉर एग्जांपल हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना फूल को फॉर एग्जांपल, पर हम कभी सोचते ही नहीं है एक सीड कहाँ से क्या बनता है, उसकी खूबसूरती, क्योंकि हम लोग इतना रश में है लाइफ की कि वो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो गया है। Which is also important, but you know, we have to be more grounded in the ground, in the earth where we come from. तो वही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह so we call this ecological entrepreneurship। हम जो कर रहे हैं it's an entrepreneurship but it's ecologically based, which we are using ecological ecology and resources। So अभी हम ये करते हैं, तो we have some programs, we have some ecological entrepreneurship programs, we have courses that we do for young people, for students and for colleges। तो काफ़ी सारी colleges, universities के साथ हम काम करते हैं, उनके साथ उनको इन programs से हम लोग we take them in the courses and independently we people can come and then you know take those courses। अब वो courses क्या है कि उनसे हम इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ही सीखेंगे, पर इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है ना जो ह्यूमन एज एन रिसोर्स जो है ना, विदाउट एक्नॉलेजिंग दैट वी कैन नॉट डू इट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो माइंड सेटअप हो गया है ना एक तरह का कि जॉब मिलनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, यू आर नॉट रेडी टू वर्क एक्चुअली। इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा कोर्स है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड सेट एंड इट एंड्स एट द टेक्निकल नॉलेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, यू नो resources, finance, accounting, but it starts with the mindset because it requires a mindset. It requires a kind of a perception जहाँ हम खुद को देखें change makers and then also we see nature as a resource. So we also do these programs and then I mean this is a best program, young लोग आपकी यूनिवर्सिटी से इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हम अगर पूरे कश्मीर में हमें घूमना पड़ेगा, कई गाँव में घूमना पड़ेगा तो एक एक चीज़ मिलेगी हमें, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह पे आपको सब उनका जो पुराना कल्चर है जिसमें हम कश्मीरी में बोलते हैं उसको अलबोई, ठीक है, चक्की, वो आटा पीसने की, सत्तू पीसने की वो मिल रही है हमें, चरखा, ये बच्चे आज के बिल्कुल जानते नहीं हैं कि भाई ये क्या चीज़ें थी। हम अपने बच्चों को बोलेंगे सिटीज़ में रह के। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि यहाँ पर जितना सुकून, ये चीज़ आप बिल्कुल सिटी से जब बाहर आओगे तो आपको ये बिल्कुल मतलब वो नेचर के साथ रहना ये लोग पसंद करते हैं। क्योंकि मैं पहले भी मैं इनसे बात कर रहा था कि भाई लोग जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को साथ में चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं, अमीरों के पीछे। उन्होंने हम लोगों को कहा कि भाई आप मार्बल और टाइल लगाओ। जब हम मार्बल टाइल के पास पहुंचे और वो वापस लकड़ी पे आ गए, अब हम अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है मैम, यही चीज़ हमारी चाय के साथ हुई। लेप्टन चाय उन्होंने हमें सिखाई पियो, जब हम लेप्टन पे पहुंचे वो ग्रीन पे आ गए। अब हम ग्रीन अफोर्ड नहीं कर पाते। श्रीनगर के बड़े मॉल्स में, सिटीज़ में वो चाय बिकती है। तो ये चीज़ जो है ये हम इस चीज़ को देखने के लिए ही हम आए थे कि भाई एक्चुअल में आप लोग हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे। यहाँ पर हमें पूरा ये सेटअप मिलता है। I say this to everybody that this is not something new. This is something people have been doing. You know, this is not something we have not. I mean, of course, it requires creativity, but then it's not something कि हमको अब कैसे कुछ नया नहीं है। ये तो था, हमने बस लाके यहाँ रखी है। That's it. That's what we have done. And nature has a healing effect. हमने देखा कोई ज़्यादा बिल्कुल छेड़छानी नहीं है, जैसे आपकी चीज़ रखी है वैसे है, लेकिन हम बड़े बड़े महलों से
सिटीज़ के बड़े बड़े होटल्स में जाओगे, इतना आपको सुकून और पसंद नहीं आएगी चीज़ जितना यहाँ पर नेचुरल पट्टी लगी हुई है, नेचुरल टिम्बर लगी हुई है, नेचुरल ट्री का बाग है, नेचुरल ट्री के स्टम्प्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत मतलब इंसान को दिल खुश होता है ये। जी चलिए, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ थैंक यू आए। मैम। आपके ये सेटअप देख के हम तो मुझे उम्मीद है कि हम आज तो ऐसे आए हैं, लेकिन हम अब फैमिलीज के साथ जरूर यहाँ पर आएँ। दिस इज अ फैमिली स्पेस, प्लीज डू। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू।